नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्च। इस देश में खबरें अब हम दिन में आपको 10 दिखाएं, 20 दिखाएं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो है कि इस देश में संविधान अब खतरे में। अब लगातार हम उस पर लगातार डिबेट तो नहीं कर सकते। एक ही खबर पे आप कहोगे एक ही खबर बार बार लेके क्यों आ रहे हैं, लेकिन निवेदन आप लोग से आज शुरू में ही कह रहा हूं कि हो सकता है आप लोग को ऐसे विषय नीरस लगे, लेकिन संविधान अगर नहीं रहा तो जीने का हक नहीं रहेगा। आज ही ये सरकारी बुलडोजर और सरकारी तानाशाही जब जिसकी चाहे उसकी जुबान और जिंदगी रोक दे। गंभीर मसला है, इसमें मसाला नहीं है, मसला गंभीर है। निवेदन शुरू में ही इसलिए कर रहा हूं कि इसको देखिए, सुनिए। मेरे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक साहब हैं, उनको भी जोड़ लीजिए शुरू में ही, तभी आज शुरू से हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल मेहमान को जोड़ के स्वागत है मलिक साहब। नमस्कार। क्योंकि बहुत रुचि नहीं है। हम निजी तौर पर हम लोग तो दिन भर न्यूज़ बनाते हैं, तो हम देखते हैं ना कि व्यूअर्स का माइंडसेट क्या है, बड़ी रुचि नहीं है। उनको मसाला में रुचि की, टूट गए, गिर गए, धड़ाम हो गया, सरकार पलट गई, खेला हो गया, इसमें रुचि ज़्यादा थी, मज़ा आता है। ये एंटरटेनमेंट का वक़्त नहीं है। ये इस देश को बचाने के लिए मुझे लगता है निजी तौर पर कि ये आखिरी मौका है। क्योंकि अब मोदी और शाह की पूरी टीम संविधान निपटाने के लिए मैदान में उतर आई। पूरी टीम। हमेशा हम लोग कहते हैं कि संघ और भाजपा का एक काम करने का तरीका एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो पहले कंकड़ फेंकते हैं, देखते हैं कि कितनी तरंगें बन रही हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फिर आगे एग्जीक्यूट करते हैं। लोकसभा चुनाव के पहले से वो बार-बार संविधान बदलने की बात कर रहे थे, वो प्रयोग था। अब उनको लगता है कि ये मुफीद वक़्त आ चुका है, क्योंकि सरकार पर नाकामी के इतने ठप्पे लग चुके हैं, ये सरकार 100% नाकाम साबित हो चुकी है, 100% नाकाम, कुछ गिनाने को नहीं है। तो फिर इस देश पर कब्ज़ा, कब्ज़ा बाबा साहब के संविधान के रहते कोई कर नहीं सकता, उनके संविधान के रहते नहीं कर सकता। यही अमित शाह बाबा साहब का कितना सम्मान करते हैं, एक लाइन से संसद में बता दिया। आजादी के बाद बाबा साहब का ऐसा अपमान किसी ने नहीं किया होगा, जब देश का गृह मंत्री कहा कि अंबेडकर, 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 अंबेडकर जितना करते हो उतना भगवान का नाम लेते तो 7 जन्म स्वर्ग मिलता। यानी ना, ये बाबा साहब इनके लिए एटीएम है, वोट बैंक। बाबा साहब बाबा साहब तो इनके मस्तिष्क में रत्ती भर जगह नहीं बना सकते। बाबा साहब के संविधान को रामलीला मैदान में फूंकने वाले लोग हैं, जलाने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब की बात करते। खुल करके अब धनखड़ जस्टिस गवई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चुनौती दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये बात मैं बता दूं कि नवंबर 2024 में 25 नवंबर शायद तारीख थी, जस्टिस संजीव खन्ना ने तमाम याचिकाएं थी संविधान में संशोधन करने, प्रस्तावना में संशोधन करने, सबको खारिज कर दिया था और कहा था कि संविधान की मूल आत्मा नहीं बदलेंगे। आज सीजेआई गवई है, ये खुला चैलेंज गवई को दे रहे हैं धनखड़ मैदान में। वो धनखड़ जिसने कहा संसद सर्वोच्च है, और 2 दिन पहले गवई ने कहा महाराष्ट्र में कोई नहीं सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान है। गवई को चैलेंज दे रहे हैं। और मैं आज चर्चा में सवाल भी करूंगा कि क्या गवई को ये वक्त है इस देश का महानायक बनने का, बाबा साहब के संविधान को बचाने का? धनखड़ जैसे लोगों को क्या खड़ा नहीं किया जा सकता है संविधान के कटघरे में? ये भी सवाल करूं। मैं खबर आपको दिखाता हूं, खबरों की गंभीरता समझिएगा। फटाफट खबर लाइए, फटाफट। संविधान की प्रस्तावना बदल नहीं सकती, लेकिन आपातकाल में होश बोले के बयान पर विवाद के बीच बोले उपराष्ट्रपति धनखड़। बहुत कुछ बोले हैं, बहुत कुछ बोले हैं। ये वाहियात है, घटिया है। नीचे देखिए आप, धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द को संवैधानिक प्रस्तावना में रहना चाहिए नहीं, उन्होंने इसे राजनीतिक अवसरवाद और संविधान की आत्मा पर जानबूझकर किया गया हमला। समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता जो है ये जो है हमला है संविधान की आत्मा पे। बताइए तो क्या धर्मनिरपेक्षता की जगह लिख दिया जाए धार्मिक भेदभाव वाला राज्य, और समाजवाद की जगह लिख दिया जाए पूंजीवादियों का राज्य, शोषण के सिद्धांत पर चलने वाला राज्य? तब संविधान की आत्मा। बताइए इन बेशर्म निर्लज्ज लोगों को लाइए। प्रस्तावना में जो शब्द जोड़े गए थे नासूर है, नासूर है। धर्मनिरपेक्षता
और समाजवाद को जो लोग नासूर कह रहे हैं, समाजवाद मतलब समाजवादी पार्टी मत समझिएगा, ये समाजवाद इस दुनिया के लिए इतना आदर्शवादी है कि अगर ईमानदारी से लागू हो जाए तो क्या से क्या हो जाए, उसे नासूर बता रहे हैं धर्मनिरपेक्षता को। मतलब नफरत करो, एक दूसरे गला दबाओ, मॉब लिंचिंग करो, वो अच्छा है। एडिंग सोशलिस्ट सेकुलर टू प्रेम्बल, ये देखिए, सेकुलर टू स्पिरिट ऑफ सनातन, सनातन, ये सनातन संविधान को तो फिर सनातनी ग्रंथ लिख दो ना। व्हाट इज सनातन? ये आदमी देश का उपराष्ट्रपति है। चलिए हटाइए, हमें जिसको कहना है सनातन द्रोही कह ले, खुश रहे। असम सीएम हिमंता सेज, ये देखिए, मैं कहा ना कि पूरी गैंग आ गई, पूरी टीम उतरी है। असम सीएम हिमंता सेज, सोशलिज्म सेकुलरिज्म कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन। शिवराज सिंह चौहान, लाइए अगला, लाइए दिखाइए फटाफट। और इस पर जरूर विचार होना चाहिए, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष सब पर शिवराज सिंह चौहान ने कह दी बड़ी बात। उन्होंने कहा इसको हटाया जाना चाहिए। भारत की संस्कृति की जो मूल आत्मा है उसमें धर्मनिरपेक्षता नहीं, हटा दी। अब सीधा बस हवाले मलिक साहब के। मलिक साहब, ये देखिए, जी। इसको इसको बाद में दिखाइएगा, छोड़िए इसको बाद में दिखाइएगा। ये तो जिसका पूरा चरित्र, जिसका इतिहास डुअल करेक्टर है, उनका संविधान क्या दिखाना है। भाजपा का संविधान है, इस संविधान में भी सेकुलर और सोशलिस्ट जुड़ा हुआ है। ये संविधान अभी आगे दिखा देंगे। और अपने संविधान, पहले अपने संविधान से हटाओ ना तुम लोग, अपने संविधान से पहले हटाना चाहिए। मलिक साहब, ये क्या है, संविधान बचेगा नहीं बचेगा? संविधान को नुकसान पहुंचाने की इनकी औकात नहीं, इनकी हिम्मत भी नहीं है। और ये सारा का सारा देश के साथ फ्रॉड कर रहे हैं, देश को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और उपराष्ट्रपति तो किसी सदन का सदस्य नहीं है, सदन का सभापति जरूर है। उसको तो इस बात का बोलने का वैसे भी इस वक्त पे उस अधिकार नहीं है। ये देश को गुमराह करने वाला है। जिस संविधान की शपथ लेके इस पद पे बैठा है, उस आदमी को ये चाहिए ये कि उनके मुख से, उनके मुंह से ये बातें शोभा भी नहीं देती। ये उसको ट्रिगर करने का नहीं, कोई स्पीकर, कोई सभापति किसी सदन में चर्चा का विषय बनाने के लिए सब्जेक्ट नहीं दे सकता। उसका कोई ज्यूरिडिक्शन नहीं है ये बिल्कुल गलत है। और जो ये कह रहे हैं ये हमारी सनातन परंपरा के विपरीत है। कौन सी सनातन परंपरा के ठेकेदार हैं? ये वर्णवाद का ठेकेदार थोड़ा है देश का कॉन्स्टिट्यूशन। वर्णवाद की ऐसी की तैसी करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है। इस कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियर कट बिना अमेंडमेंट के भी ये बातें लिखी थी कि देश के लोगों का माइंड सेट, एजुकेशन, साइंटिफिक टेम्पर क्या बनाना है, किसी ढोंग और आस्था से बचाना है। और जिस ढोंग की ये बात कर रहे हैं, उस ढोंग को फैलाने में 3 कंडीशन है। जो इन्होंने ढोंग फैलाया वो 3 कंडीशन का वायलेशन करके देश के अंदर फैला रहे हैं। पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक मोरालिटी और पब्लिक हेल्थ। इन्होंने देश के लोगों का मानसिक मस्तिष्क दूषित कर दिया है। ये देश के अपराधी लोग हैं, उसी श्रेणी में आते हैं देश के उपराष्ट्रपति। ये एक चमचागिरी का इसने निम्नतम स्तर तय कर लिया इस आदमी ने। होसबले ने क्या बोला कि इमीडिएट मैदान में कूद गया और बोलने लगा। और होसबले कौन होता है? होसबले को एबीसी पता है कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन का मर्म क्या है? सबसे बड़ा मर्म कॉन्स्टिट्यूशन का है इस देश के लोगों को 3 तरह का न्याय देकर भाईचारे की गारंटी, फ्रेटर्निटी की। होसबले की जिंदगी में कितना काम किया उसने देश के अंदर फ्रेटर्निटी लाने के लिए। और साथ में नितिन गडकरी, जिसकी थोड़ी बहुत इज्जत लोग करते हैं कि सड़क वड़क का काम थोड़ा ठीक कर रहा है ये आदमी, वो भी साथ में सुर के सुर ताल मिलाए हुए थे। ये इमरजेंसी में प्रोग्राम करने का इनका नैतिक अधिकार भी खो चुके हैं। 11 साल में इन्होंने खुद गूंगे मंत्रिमंडल के लोग, मंत्रिमंडल, यहां अकाउंटेबिलिटी किसकी है? हमारे यहां किसी एक प्राइम मिनिस्टर को, किसी एक मंत्री को, किसी एक राष्ट्रपति को कोई पावर नहीं है इंडिविजुअल को। सब कलेक्टिव है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कैबिनेट में कितने बोलते हैं ये लोग, कितनी हिम्मत है इनकी बोलने की। कैबिनेट नोट्स चेक कर लो इन लोगों के, जितने डिसीजन देश में हुए हैं, कैबिनेट मंत्री ने क्या क्या बोला है देश के सामने दिखाओ ना। ये गूंगे सिर्फ और आरएसएस के कहने से बोलते हैं। आरएसएस जो भी बकवास इनसे कराना चाहता है वो ये बकवास करते हैं। ये देश आरएसएस की बपोती नहीं है। आरएसएस जो जहर इस देश में फैलाना चाहता है, संविधान उसको धराशायी करेगा और संविधान का एक बाल बांका नहीं कर सकते। ये चैलेंज देश के लोग देते हैं। आज इस देश में वो करा लो रेफरेंडम संविधान पे,
इस तरह के क्वेश्चन रख दो तो धराशायी हो जाएंगे। देश यहां तक कह देगा रेफरेंडम में कि आरएसएस पे परमानेंट बैन ही लगा दो, फ्यूचर में इस नाम का संगठन इस देश के अंदर होना चाहिए। कोई भी कट्टरवादी संगठन, तुम ये बहाना बना के लोगों को बेवकूफ बना के उपराष्ट्रपति पद को, उपराष्ट्रपति को इसके काबिल आदमी नहीं है, इसको इस्तीफा देना चाहिए। और ये जनता में अगर सर्वे करोगे तो मेजोरिटी जनता जिसका इस्तीफा चाहती है। ये बात करता है कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल की। अरे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में तो अमेंडमेंट बाद में हुआ, उससे पहले तो 1973 में खुद इस देश की बहुत बड़ी बेंच आपको एक बड़ा रोचक कह बात मैं चुकी है आप केशवानंद भारती जानते में। हो, आप जानते होंगे, मैं बस आवाज कटी तो इसी मौके का फायदा उठा के मैं भी 30 सेकंड इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूँ। ये जो धनखड़ नाम के शख्स हैं, जगदीप धनखड़, ये व्यक्ति जितना व्यथित है आज की हाँ, तारीख में, वो खाकी वाला पैंट पहन के कि हटना चाहिए, सोशलिज्म समाजवाद हटना चाहिए, मुझसे बेहतर बताएंगे, मैं खाली चर्चा में ला रहा हूँ। इस व्यक्ति का राजनीतिक कोई करेक्टर तो है नहीं, राजनीतिक करेक्टर कतई नहीं है, क्योंकि पर्यटन किया है सब जगह, लेकिन इस व्यक्ति की राजनीति में एंट्री समाजवाद से हुई है। ये चौधरी देवीलाल जो है गिलास पकड़ने वाला आदमी, चौधरी देवीलाल, बताइए, मैं आप जो है मैं 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 आपका ताऊ मैं देवीलाल का आपको चेला यस आज यस कह रहा है समाजवाद हटाएंगे हम, बताइए। मैं इसको ये कह रहा हूँ, चल मैं ये कह रहा हूँ, चेला भी छोड़ो आप किसी का। कोई आदमी किसी न किसी जुड़ के, किसी पार्टी से जुड़ के पॉलिटिक्स में आता ही है, जो इस देश के अंदर वो है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये देश वसुदेव कुटुंबकम, ग्लोबल फैमिली, इंटरनेशनल लॉ, इंटरनेशनल ट्रीटी, यूएन का मेंबर ये कंट्री, समाजवाद से कहां भाग के जाओगे? समाजवाद के बिना है क्या ये मानव जाति? मानव जाति, हमारा जो सोशलिस्ट शब्द है ये मार्क्सिस्ट आधार पे नहीं है। और मार्क्स तो की थ्योरी अपने आप फेल हो गई है। यहां समाजवाद का मतलब है इंडियन फैमिली, 140 करोड़ के लोग एक परिवार की तरह रह पाए। उस तरह की नीति ऑलरेडी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में, संविधान में लिखी हुई है। इकोनॉमिकल इम्बैलेंस खत्म करना है, ये करना, वो करना है। तो इनको किस बात का पेट में दर्द है, या देश के साथ ये क्या धोखा या क्या बदमाशी करना चाहते हैं इस शब्द को मिटा के? ये शब्द को पीछे इनको दर्द क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऑलरेडी ये बातें हैं। उन बातों को सिर्फ एक मुखौटा दे दिया है अमेंडमेंट के जरिए, और ये 40 साल तक चुप रहे। इनकी सरकार आई पहले भी, और मिली जुली सरकार इमीडिएट इमरजेंसी के बाद भी आई थी, और उस काफी अमेंडमेंट किए थे उस वक्त उस सरकार ने भी। तब उन्होंने ये दो शब्द क्यों नहीं हटाए? कौन रोक रहा था? उस वक्त तो एकदम भूचाल आया था, देश में परिवर्तन हुआ था सत्ता का, और ये लोग सत्ता की मलाई खा रहे थे, ये लोग, इनके फाउंडर लोग। और आज ये बकवास करते हैं, भाग भाग के ये देश को गुमराह करना चाहते हैं। इससे कोई लेना देना नहीं इन दोनों शब्दों से। और इस देश के संविधान को, या ये देश वर्णवाद की बपोती नहीं है, वर्णवाद को जूते मारेगा ये देश। ये तंग आ चुका है। सबसे ज्यादा भयंकर इस देश के लिए एटम बम, कोई परमाणु बम लगातार इस देश पे हमला कर रहा है, वो वर्णवाद है। और मैं कहूंगा उसको शॉर्ट में किसी के नाम से उसको करते हैं, उसको मनुवाद से भी वो करते हैं लोग। जो आदमी अस्तित्व के आधार पे ही मानव जाति के अंदर भेद करता है, या जो किताब कथा कहानी भेद करती है, मानव जाति को एक मानती नहीं, और उसी में ऊंच नीच के ये उसी तरह की व्यवस्था चाहते हैं। इनके पेट में दर्द है। कौन बदमाश है इन लोगों को डायरेक्शन देने वाला? कौन वो क्या शैतान मानसिकता है इसके पीछे? इससे ज्यादा खतरा किसी उससे नहीं है इस देश को, जितना इस मानसिकता से। तो सारे कौन से लोग हैं? कौन से थैली के चट्टे बट्टे? सारे चमचे जो पॉलिटिशियन है, जिनकी हिम्मत नहीं है ये दो शब्द क्यों हटने चाहिए, इन शब्दों में बुराई क्या है ये बताओ। सनातन की, तुम तो सनातन का विनाश करने वाले लोग हो। सनातन परंपरा बुद्ध की परंपरा है, ज्ञान की परंपरा है, अस्तित्व सहज नियमों को समझने और मानने की परंपरा है, आंख मीच के फॉलो करने की परंपरा नहीं। वर्णवाद, मनुवाद, ये आंख मीच के मानने की परंपरा सजाए रखना चाहते हैं। कुछ लोग सत्ता पे और पैसे पे, पूंजी पे कब्जा रखना चाहते हैं। हम ज्यादा ज्ञानी ध्यानी, हमारे हाथ में रेखा लंबी है, पैसा भी हम ही कमा सकते हैं। पूरा देश, ये पूरे देश की मेहनत और पसीने पर डाका डालने वाली मानसिकता है, वर्णवाद मानसिकता। और ये आस्था भी, जो आदमी बिना मेहनत करे, बिना पसीना बहाए रोटी खाना चाहता, जुगाड़ रखना चाहता और अपने आप को बुद्धिमान बताना चाहता, वो इस देश देश के लिए खतरनाक मानसिकता के लोग हैं। कोई भी है, ये मानसिकता ही खतरनाक है। और इन्होंने इस देश का पंगु बना दिया।
ये देश अब तक बहुत आगे बढ़ चुका होता अगर इस देश में सबसे पहले हर उस बात पे जिसमें मानव और मानव के अंदर भेद छिपा हुआ है उसको धराशायी करने का, उनको सरकारी लाइब्रेरी से बाहर फेंक के जलाने का काम करने की जरूरत है। ऐसी ऐसे डॉक्यूमेंट्स को, ऐसे सो कॉल्ड नॉलेज को जो मानसिक गुलाम बनाती है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि पब्लिक हेल्थ के खिलाफ जो भी है, पब्लिक हेल्थ का मतलब बुखार चढ़ना नहीं है, पब्लिक हेल्थ का मतलब मानसिक गुलाम बनाना। इस देश के लोगों के बराबरी का अधिकार देने के नहीं दिन ऐसे ऐसे कोई भी टटमुंजिया इस देश का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बन सकता है। टटमुंजिया मैं क्या कह रहा हूं, जो अपनी बिना मेहनत के, बिना नॉलेज के, सिर्फ चमचागिरी चाटुकारिता के जो राजमहलों में होता था, वही आज पॉलिटिक्स का हाल है। ये बिल्कुल आदमी उपराष्ट्रपति के पद के काबिल नहीं है। जितनी गरिमा इसने उपराष्ट्रपति पद की गिराई है शायद ही किसी ने गिराई है। बहुत ही। लेकिन और अपना। मलिक साहब, हाँ। ये तो धनखड़ धनखड़ ने गरिमा गिराई तो पूरा देश, जो देश में समझने वाले लोग हैं सब समझ चुके हैं। लेकिन जो ये मूड दिख रहा है, इसमें कैसे रोक पाएंगे? मैं ये सवाल समझना चाहता हूँ कि अगर ये ये संविधान इस इस बदलना इसका चाहे, इसका संविधान बदलना चाहे, हम अब कैसे रोकेंगे? ये पुलिस इनकी है, कानून इनका है, न्यायालय इनका है, सब कुछ इनका है, नहीं नहीं फैसले नहीं, इनके साथ होते हैं। इनका कुछ नहीं है। ये एक माहौल बनाने की कोशिश करें, पूरा देश अब समझ रहा है। इसलिए देश जो जागरूक हो रहा है, इन बातों के खिलाफ जो लोग देश को समझाने का काम कर सकते हैं, उन लोगों को, और उस तरह के आप लोग कर रहे हैं, और सारे इस तरह से जो सोशल मीडिया देश का काम कर रहा है, ये देश का सबसे बड़ा हित कर रहा है। जो इस देश में सरकार के नाम पे छुपे हुए भेड़िए जो इस देश का बेड़ा गर्क करने की कोशिश में हैं, और जो इस डेमोक्रेसी को राजतंत्र और शासन और तानाशाही में बदल रहे हैं, या उनको मौज आ रही है, वो इसको खोना नहीं चाहते। इस सत्ता का वो दुरुपयोग करके और गुमराह करके, ये होना जाना कुछ नहीं है इसमें। सिर्फ और सिर्फ इसके बहाने भी इन्होंने कोई प्लान बनाया होगा, और इन शब्दों को हटाने के पीछे धीरे धीरे ये हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र कुछ नहीं, मुझे खुल के कहना पड़ेगा, वर्णवाद राष्ट्र बनाने की साजिश है। जो इनके चूल्हे, इनकी जड़ों के नीचे से, इनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक रही है कि आम आदमी बोलने लगा है, आम आदमी अपने हकों को समझने लगा है, आम आदमी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्टों में भी कब्जे की बात करने लगा है कि इन पे भी कब्जा है। और वो लोग अगर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सही ईमानदारी से काम करते, इस देश की स्थिति नहीं होती, और ऐसे अरे गरे नथु प्यारे भी पॉलिटिक्स में इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते। ये बहुत गलत है। और ये सारे के सारे सनातन परंपरा के ठेकेदार हैं। ये सनातन परंपरा की जड़ों में दीमक है ये मानसिकता के लोग। सनातन परंपरा तो इस देश की वो परंपरा है जो किसी ढोंग और आस्था के खिलाफ है, जो झूठे पात्र, झूठे कथा कहानियों के खिलाफ है, जो झूठा उसमें अ, मानसिक गुलामी के जितने कथा कहानी और उनको थोपने की कोशिश है। शिक्षा का भी जहरीकरण ये लोग कर रहे हैं, शिक्षा का भी एक तरह से वर्णवादीकरण कर रहे हैं, उसको रोकने की जरूरत है। और इन सब लोगों को तुरंत फ्रंट से पकड़ने की जरूरत है, फ्रंट से मैं पकड़ने की एक जरूरत है। मैं जी। मलिक साहब एक वो दिखा देता हूँ, भाजपा का संविधान। ये देखिए, ये होता है जिसको कहते हैं दोगलेपन की पराकाष्ठा। इससे ज्यादा कुछ हो ही यस। नहीं सकता। ये यस। है। और अटल जी के, मेरे पास अटल जी के बयान की क्लिप है, उनके भाषण की क्लिप है। वो क्लिप तो कॉपीराइट का मसला बहुत सारा बढ़ गया है, नहीं, लेकिन ये देखिए, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन है भाजपा का ओरिजिनल। चलाइए जरा, चलाइए। इसमें इसमें साफ साफ देखिए, द पार्टी shall bear true faith and allegiance to the, बहुत छोटा फॉन्ट, to the constitution of India by law established, and to the principle of socialism, comma, secularism and democracy, would uphold the sovereignty, unity and integrity of India। सोचिए, तीन यस। यस। शब्द का यस। इस्तेमाल ही हुआ है। सोशलिज्म, हम्म। सेकुलरिज्म एंड डेमोक्रेसी वुड यस। अपहोल्ड द यस। sovereignty and unity and integrity of India। ये इनका हम्म। अपना संविधान है, जो अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, सिकंदर बख्त, इन लोगों ने मिलकर तैयार किया था, भैरव सिंह शेखावत। ये लोग जब मिले और इन्होंने जो तैयार किया था, ये जनरेशन जो आज संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तब इनको अभी अपना मतलब पैंट पजामा पहनने का शौर नहीं रहा होगा।
उस दौर में। ये ये अपना ये पहले तो इनको अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदलना चाहिए। अपना बदलो तो भाई, देश का तुम बाद में, पहले अपना बदलो। मैं ये कह रहा हूं, तुम्हें तुम्हारा इस कॉन्स्टिट्यूशन में विश्वास नहीं है, तुम छोड़ो सत्ता और तुम इसके लिए लड़ाई लड़ो देश के अंदर, जागरूक करो हाँ, देश में। तुम ये शब्द क्यों बिल्कुल। हटवाना चाहते हो? तुम्हारी हाँ, हिम्मत है? हाँ, दोबारा पार्लियामेंट और विधानसभा के दर्शन नहीं होंगे तुम्हारे को। हाँ, ये हाँ, सारा हाँ, का सारा जहर हाँ, के पीछे कोई जननी है तो आरएसएस है। हाँ, आरएसएस इस वक्त इस देश का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, ये देश जो जकड़न से निकल नहीं पा रहा है, ये साइंटिफिक नहीं हो रहा है, ये डेवलप्ड नहीं हो रहा देश, वो सिर्फ और सिर्फ मानसिक गुलामी की वजह से नहीं हो रहा। और ये मानसिक गुलामी को पैदा करने के लिए और दोबारा इस देश को षड्यंत्र में डालने के लिए और इसी तरह उलझा के रखने के लिए ये कार्यक्रम है। ये ठेकेदार होते कौन है? जो खुद एक रजिस्टर्ड बॉडी नहीं आज तक बना सके, जो बिना संविधान के चल रहे हैं। हौसबल है ये सारा का सारा रजिस्टर्ड भी नहीं है बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन, दोगलापन है। संघ तो रजिस्टर्ड नहीं है। संघ तो रजिस्टर्ड यस। नहीं है ऑर्गेनाइजेशन। अरे हाँ, हिम्मत नहीं, हाँ, हिम्मत ही नहीं इनकी ना अपने वो दिखाने की, भाई हाँ, हमारा क्या संविधान है, हमारा क्या हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है। ये सिर्फ और सिर्फ जेबी ऑर्गेनाइजेशन है, जेब का हाँ, ऑर्गेनाइजेशन है, ये हिडन हाँ, एजेंडे का ऑर्गेनाइजेशन है एक तरह से। और क्या मतलब निकालेगा देश? देश यही मतलब निकाल रहा है। इन लोगों को पे ये विश्वास किया था भाई ये लोग कुछ काम करेंगे, ये तो वही डाके तीन पात, दोबारा उसी तरह की बातें हैं, उसी तरह को देश को बैकवर्ड बनाने की। अरे सेकुलर देश है ये, सेकुलर रहेगा, यहाँ सब रिलीजन रहेंगे, सबका बराबर आदर होगा। और जिस रिलीजन जो साइंटिफिक रिलीजन नहीं होगा वो मिट जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसके लिए कोई जगह नहीं यहाँ पर। देश को लोगों को गुलाम बनाने के लिए, गुमराह करने के लिए किसी रिलीजन को इस देश में छूट नहीं कि देश के लोगों को मूर्ख बनाए। आप सच्चाई से अवगत कराएंगे लोगों को, आस्था में और ढोंग में जो भी डालेगा उसका इलाज होगा इस देश में। कोई भी रिलीजन हो, रिलीजन के ठेकेदार हो, या वर्णवादी मानसिकता के लोग हों, या इनके कथा कहानी ग्रंथ हो, कुछ हम्म, सबका इलाज होगा इस देश में अब। हम्म। चलिए, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि आखिर रुकेगा इस जगह पर, अच्छा, ये फिर हाँ, फाइनल। मैं एक बात बताना चाह रहा था आपको। ये देश के साथ धोखा कर रहे हो। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि हमारे बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा है संविधान का सेकुलरिज्म। ये तो जब तक अमेंडमेंट भी नहीं आता तभी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी। बहुत भारी संख्या में जजों ने बेंच में ये कह दिया था कि इस देश का मूल ढांचा है सेकुलरिज्म। इसलिए इसमें तो तबादला नहीं कर सकते। और लेटेस्ट डॉक्टर बलराम सिंह के केस में 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि बिल्कुल हाँ, गलत है, ये पिटीशन गलत है, और उसको डिसमिस किया था कि ये बकवास है 40 साल के बाद। और जो चीज संविधान के अंदर है उससे अलग कोई नया शब्द भी नहीं लिखा गया, और प्रियम्बल को भी चेंज किया जा सकता है। अभी ये बता रहे हैं ठेकेदार कि उस वक्त डेमोक्रेसी नहीं थी। तुम्हारे यहाँ तो डेमोक्रेसी थी। तुम 100 से ज्यादा एमपीओ को सस्पेंड किया, कहां गई थी आरएसएस? कहां गया था हौस बल्ले? कहां गया था भागवत? ये ठेकेदार कहां छुपे हुए थे? ये ठेकेदार पर्दे के पीछे बदमाशी कर रहे थे, ये बदमाशी कर रहे थे, हंस रहे थे पर्दे के पीछे, विलियन की तरह से। इस देश के विलियन है ये लोग डेमोक्रेसी के। और जब रात को कृषि कृषि कानून भी जल्दबाजी में, कोरोना में पास करना, उसको जल्दबाज में लागू करने की कोशिश, 800,000 किसानों की मौत, आज तक आरएसएस एक बात नहीं बोल सका। और ये धनखड़ किसान पुत्र अपने आप को कहता है, ये उस सदन के अंदर 1 मिनट का मौन उन किसानों की हत्याओं के लिए, उनके मरने पे शोक संवेदना प्रकट नहीं करवा पाया। और ये बात करता है संविधान के संशोधन की, प्रियम्बल की बात करता है, बाहर जाके सदन का सदस्य नहीं, उपराष्ट्रपति होते हुए उसमें अगर बन गया सभापति, तो तुम कैसे कर सकते हो? एजेंडा पार्लियामेंट तय करेगी या तुम करोगे? स्पीकर करेगा या सभापति करेगा, राज्यसभा में, लोकसभा में? और इसी तरह से इन्होंने वो क्या नाम, ये बिल पास किया मुस्लिम लॉ, जो क्या नाम है इसका, वक्फ बोर्ड का, रात हाँ, रात को पास किया, रात को पास किया। तुम्हारा संविधान में विश्वास नहीं, तुम्हारा सनातन परंपरा में विश्वास नहीं। सनातन परंपरा अगर कहीं से संबंध रखती है तो सनातन परंपरा साइंटिफिक टेम्पर पे पर वो करती है, अस्तित्व की वास्तविकता पे आधारित हमारा देश चलता है, ढोंग पे नहीं चलता। ये देश के अंदर ढोंग की परंपराएं सनातन परंपरा नहीं है। ये सनातन परंपराओं की खाल ओढ़ के छुपे हुए वर्णवादी मानसिकता के लोग हैं। वर्णवादी मानसिकता को इस देश में कितने सालों से गुलाम बनाए। ये देश गुलाम भी इस वजह से हुआ कि इस देश में वर्णवादी व्यवस्था थी।
और वर्णवादी व्यवस्था ने बिल्कुल। इस देश का जितना शोषण किया है, इस धरती पे कहीं शोषण नहीं हुआ। इस धरती पे जितना शोषण, जितनी आज तक भी मानसिक गुलामी और हत्याएं, इतना तो रंग भेद नीति और वो गुलाम प्रथा भी यूरोप में और अमेरिका में नहीं कर पाई। इस देश के अंदर जो लड़ाइयां यूरोप के अंदर हुई धर्म के नाम पे, जिसमें लाखों लोग मारे गए, इंडिया में आज भी करोड़ों लोग मरने के बराबर भी है ही हैं, जो मानसिक गुलाम है, जो बेचारे मेहनत करते हैं और उस पैसे को कोई आस्था के नाम पर ठग ठग लेता है, और कोई पूंजीपति उस पसीने की कमाई को अपने घर ले जाके धन कुबेर बन जाता है। ये दोनों बदमाशी के अड्डे हैं, कैपिटलिज्म नहीं, सोशलिज्म। इस देश की हर संपदा पे, हर चीज पे, यहाँ के लोग गरीब नहीं हैं, यहाँ के लोगों का भविष्य खराब नहीं है, किसी ने बुरे कर्म नहीं किए, यहाँ के सारे लोग सक्षम लोग हैं। उन सक्षम लोगों की जो भागीदारी को रोका जाता है या उनकी भागीदारी पे डाका डालने का नाम है आस्था, और डाका डालने का नाम है कैपिटलिज्म। और इन्हीं दो चीजों को बढ़ावा देने के लिए इनको ये दो शब्द चुभ रहे हैं, ये दो शब्द चुभ हाँ रहे हैं। ये शब्द हाँ। ऐसे ही रहेंगे, किसी के बाप में हिम्मत नहीं, आज मैं कह रहा हूं, क्योंकि मैं देश की भावना बता रहा हूं। किसी के बाप में हिम्मत नहीं, ना किसी आरएसएस में, ना कोई बीजेपी में, जो इन शब्दों को हटा दें, इनको हटाने की कोशिश करेंगे, इससे भी और मजबूत शब्द इस देश के प्रियम्बल में आएंगे। तो ये लोग कहाँ चलिए। लोकतंत्र के वो हैं, ये लोकतंत्र के कहाँ, सुप्रीम कोर्ट के बावजूद इनको हजम नहीं हुआ। इनको एक दो चार जज भी रीढ़ की हड्डी का वाले हैं, वो भी इनको हजम नहीं हो रहे। इनको सारे के सारे जज ऐसे चाहें जो लंबे लेट जाएं। इमरजेंसी के हम खिलाफ हैं, कोई भी इमरजेंसी देश में जरूरत नहीं है, बिल्कुल। मगर ये जो 11 साल से इमरजेंसी चल रही है, देश बोल रहे, सारा मीडिया गोदी मीडिया हो गया, सारा मीडिया देशद्रोही मीडिया होगा, गुमराह कर रहा। अभी तक तो मीडिया के कई लाइसेंस सुप्रीम कोर्ट को रद्द कर देने चाहिए थे, सुमो मोटो एक्शन लेके। अभी तक तो मीडिया को, इस देश के प्राइम मिनिस्टर को कोर्ट में बुला लेना चाहिए था हिंदू मुसलमान करने पे, कि कपड़ों से पहचान होती है। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, किसी पार्टी के प्रधानमंत्री नहीं। ये देश किसी प्रधानमंत्री की बपोती नहीं है, ये समझ में आना चाहिए था अब तक इस देश के अंदर। इस देश का प्रधानमंत्री अपने आप को राजा सोचता है, इस देश का कोई मंत्री संतरी एमएलए अपने आप को राजा सोचता है। इस देश का कोई ऐरा गहरा नत्थु प्यारा उपराष्ट्रपति बन जाए, चोरी चकारी से, चमचागिरी से, क्यों हमारे यहाँ जुगाड़ इस तरह के हैं। और वो बात करता है प्रियम्बल की चेंज करने की। अरे प्रियम्बल की चेंज करने की पहले सोचो, पहले देश को बताओ। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में, जब तक तो ये अमेंडमेंट आया भी नहीं था, जब तक इमरजेंसी भी नहीं थी, तभी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी थी ये देश सेकुलर है, ये हिंदुओं का देश नहीं है। मैं आज और क्लियर करूं, ये सनातनियों का देश है, मगर हिंदुओं का देश नहीं है। ये हिंदुत्व का देश नहीं है, सनातन का देश है। ये बुद्ध का देश है, ये जैन का देश है, ये सिखों का देश है, ये मुसलमानों का देश है। इस देश में जो भी पैदा हुआ वो कुछ भी बाने, ये उनका देश है। किसी की बपोती नहीं, किसी तिलकधारी की बपोती नहीं है। सारे इस मानसिकता के लोग समझ जाएं इस बात को, देरी ना करें। नहीं, देश उस मुहाने पे खड़ा है जहां वो सब समझ चुका है। इस देश की गरीबी, इस देश की गुलामी का एक ही कारण है, वो है इस देश का सबसे खतरनाक वर्णवादी मानसिकता, वर्णवादी ग्रंथ, वर्णवादी कथा कहानी और वर्णवाद को मजबूत करने वाला संगठन आरएसएस। वर्णवाद का, सनातन का चोला उड़ता है, ये सनातनी नहीं है। हिंदू का चोला उड़ता है, ये हिंदू नहीं है। वर्णवादी मानसिकता है, और वर्णवादी मानसिकता से खतरनाक न दुनिया में गोरे काले की मानसिकता रही, न दुनिया में जो जंग हुई धर्म के पे यूरोप में, उससे भी ज्यादा अगर देश की गिनती असली किए जाए इंडिया में इतने लोग मरे हैं गरीबी में, असमानता में और टेंशन में और छुआछूत के रोग से। पूरी जिंदगी इस तरह के माहौल में रह के लोगों की जिंदगी तबाह हुई है इस देश के अंदर। इस देश के अंदर गुलामी सिर्फ और सिर्फ वर्णवाद की वजह से आई। वर्णवाद के पोषक आज के दिन अगर कोई है, वो आरएसएस है और बीजेपी उसका मुखोटा है। और बीजेपी में हाँ लोग देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं, संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इसलिए जिसको एमएलए एमपी बनना है, उसको तिलक लगाना है, उसको जय श्री राम बोलना है, प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट को रिट्वीट करना है, ये इनका काम रह गया है। ये जनप्रतिनिधि ना होके बीजेपी के या आरएसएस के गुलाम इस देश में काम कर रहे हैं। इसकी वजह से हम ये नहीं है कि हम दूसरे पोजीशन को प्रशंसा कर रहे हैं,
उनको भी इस देश का संविधान, इस देश में किसी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति बनाने के लिए नहीं है, उपराष्ट्रपति बनाने के लिए। इस देश का संविधान इस देश में मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए है, ऐसी मानवीय व्यवस्था जिसमें 140 करोड़ लोग फील कर पाए एक परिवार के रूप में, और वो पूरे 700-800 करोड़ धरती के लोगों के साथ वसुधैव कुटुंबकम के आधार पर रह पाए। इस देश का मसला, ये सेकुलर शब्द हटा दो, ये वो सोशलिस्ट शब्द हटा दो, ये तो मूल आधार है मानव जाति के, पूरी मानव जाति के। ये तो हाँ, यही यूएन हटा चार्टर का मूल है, ये मूल है उसका, इवन यूएन चार्टर का भी। यूएन चार्टर पढ़ेंगे ये लोग, इनको कोई अकल दे कि उसका चार्टर पे जहां तुमने दस्तखत किए क्या है उसका, और यहाँ संविधान बदलने की बात करें। ये बहुत ही छोटी मानसिकता के लोग हैं, ये एक तरह से खुद मानसिक रोगी लोग हैं, इनसे देश को बचाना होगा। बिल्कुल। और अंत में एक लाइन, ये वाकई मानवता का आधार है, ये धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद, ये मानवता का ये आधार है। हाँ, इसके बगैर जो समाज होगा वो अराजक समाज होगा, जहाँ पर सिर्फ मार-काट और खून के प्यासे लोग होंगे, शोषण के सिद्धांत पर चलने वाला समाज होगा। वक़्त हो रहा है, फटाफट मैं इससे धन्यवाद करता हूँ। म मलिक साहब, बहुत ऐसी स्थिति है कि वक़्त हो गया है, दर्शकों हाँ, का कहना है कि वीडियो बिल्कुल आप छोटा रखिए, तो हम कोशिश कर ओके रहे हैं, ओके, तो हम इस पर, क्योंकि इस पे हाँ, चर्चा हम जारी रखेंगे। अभी हम हाँ, इजाज़त लेते हैं। मलिक साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आप हमेशा ऐसे विषयों पर जहाँ पर जी समाज को जगाना है, खड़े हैं। धन्यवाद, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार।